ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 17/8/26 से आज की डेट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की बहुत वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षा के अधिकारी बनते हो, है ना। जब शिव बाबा आते हैं तब ना वर्षे के अधिकारी बनते हैं। जब तक शिव बाबा नहीं आया था तो क्या हम थे? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं थे। तो इसीलिए मेन है शिव बाबा। प्रश्न है आज का, निश्चित ड्रामा को जानते हुए तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को, निश्चित ड्रामा का मतलब क्या है कि अब कलयुग का अंत है और अभी बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो इसी निश्चित ड्रामा को जानते हुए हमें कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का, है ना। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट में आने का पुरुषार्थ करना। विनाश के पहले बाप की याद रहे, बाप की याद में रहे। कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना। कर्मातीत, कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होकर चलना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना, है ना। आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना मतलब जो भी विषय विकार है, कमी कमजोरियां हैं, हिसाब किताब है, सबको ख़त्म कर देना है। तभी हल्के महसूस करेंगे। अगर आप कर दिए विषय विकारों का भी त्याग, लेकिन अगर विक्रम रहेगा ना तो वो आपको भारी जरूर करेगा। इसलिए विक्रम को भी विनाश करना है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर, अभी ही हमें जो थोड़ा सा समय बचा है सफल कर लेना। विनाश के पहले अपनी अवस्था अचल अडोल बना लेनी है। एकदम कोई भी हलचल, अचानक का भी परिस्थिति कुछ भी आए तो हमें हिले नहीं। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? बाप दादा दोनों कहते ओम शांति। एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, तो एक था राजा, एक थी रानी। राजा भी कौन है? शिव बाबा है ना, और रानी ब्रह्मा बाबा, है ना। तो दोनों राजा रानी की कहानी है। कहानी सुनाते ना, एक था राजा एक थी रानी। अब फिर तो नई बात हो गई, एक बाबा और एक दादा। तुम कहोगे 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा एक था, पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। और शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे केवल ब्राह्मण हैं, है ना, दूसरे कोई भी नहीं। ब्रह्मा के बच्चे केवल ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। उन्हों को कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चे मानते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पौत्रे मानते हैं कि हम लोग बच्चे भी हैं और पौत्रे भी हैं। तो बच्चे तो हैं ही, अब पौत्रे बने, है ना। बच्चे तो पहले से थे। आत्मा रूप में शिव बाबा जो परमात्मा पिता हैं उनके तो बच्चे थे ही, लेकिन पौत्रे अभी बने हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बच्चे अभी बने हैं। और जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनकर करते हैं वो तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं बाबा के। तो ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने के लिए पौत्रे बने हैं। अभी हमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं ना। ऐसे तो शिव बाबा पिता हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो वो हमारा क्या बन गया? शिव बाबा क्या बन गया? दादा बन गया ना। तो वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, तुमको श्राप मिल जाता है। किसका श्राप मिलता है फिर? रावण का श्राप मिलता है। रावण से नीचे उतरते आते हैं, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हो गई। राहु की दशा है सबसे बुरी, है ना। लास्ट में राहु की दशा सब पर बैठनी है और हम बच्चे अब उस दशा से निकल चुके हैं। अब हम किस में आ गए हैं?
किस दशा में? बृहस्पति की दशा में आ गए, है ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हो गई है, ऊंचे से ऊंचा बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, जिसके कारण राहु की दशा बैठी उसका दान करते चले जाना है। तुम्हारी बात है ये सब। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं कि 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी मिट जाएगी, उतर जाएगी। इन विकारों से ही परमात्मा पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। अब देह अभिमान को पूरी तरह से समाप्त करना है। सुनते सुनते जा रहा है कि नहीं सबका देह अभिमान? सुनते, बाबा रोज सुनाता है तो सुनते सुनते पूरा प्रैक्टिस हो रहा है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो सबसे पहले मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, मनुष्य नहीं लेते। मनुष्य उनको जो मन मत पर चले वो कभी नहीं। तो हम लोग भी आएंगे द्वापर में, लेकिन हम लोग देवी देवता जो बन रहे हैं ना वही 84 जन्म लेंगे। तो बरोबर देवी देवता ही 84 जन्म लेते हैं। तो पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से वर्षा। गाया भी जाता ना, आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। बाप कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं ना। पार ब्रह्म परमेश्वर ये सब गाते थे ना, पाप हरो देवा। लेकिन अभी क्लियर हो रहा है कि भगवान आए हैं पार ब्रह्म से, ब्रह्म तत्व से आए हैं, ब्रह्म लोक से आए हैं। तो फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे और अभी तुम बैठ समझाते हैं तुमको। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं सबका बाप सार बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज अब समझ में आ गया ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक एकदम सहज रूप से समझ में आ गया। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है ना। एक तरफ कलयुग का अंत और दूसरी तरफ सतयुग का आदि और बीच का संगम युग, जिसमें कलयुग का संस्कार का अंत किया जा रहा है और सतयुग की आदि का संस्कार इमर्ज किया जा रहा है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितनी भी है उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। ये निश्चित है ना, सबको विश्वास है कि शरीर खलास हो जाएगा। तो उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं जो पवित्र बनकर हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है, हर एक आत्मा के लिए ये कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं, है ना। जब तक कर्मातीत नहीं हो रहे हैं तब तक हम संगम पर ही हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ से सिर्फ तुम थोड़े बच्चे। यहीं इसी एरिया में देख लीजिए ना कि बाबा के बच्चे तो बहुत थोड़े हैं और आबादी कितनी है। तो उसी तरह पूरे विश्व का इसी तरह है कि 33 करोड़ पूरे विश्व से निकलेंगे। बाकी कितना आबादी है? 850 करोड़ लगभग है। तो एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी लेकिन कितने निश्चय बुद्धि होते जाते हैं? सब तो निश्चय बुद्धि एक जैसा है नहीं है, तभी तो माया के राज्य में चले जाते हैं। तो हमारे इतने कम भाई बहन हैं और उसके बाद भी उसमें निश्चय बुद्धि सब नहीं है। और जिसका निश्चय नहीं है ना उसकी संख्या ज़्यादा है, निश्चय बुद्धि वाले बच्चों की संख्या बहुत थोड़ी है। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरा है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाबा के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार, फिर आएंगे यहाँ नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10,000 उसका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है। यह मालाएं केवल गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो कि कौन सी माला है, क्या है, कौन कौन जाएंगे। हमें तो विचार करना है कि मुझे जाना है। किसकी माला में? 8 की माला में, 8 की माला में जाना है।
तो यह सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सत्युग त्रेता में बने थे, तो कल्प पहले सत्युग त्रेता में जो राजा रानी बने होंगे, 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं। आप अपना पुरुषार्थ करें ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि कौन राजा रानी बनेगा, वो बाबा देख रहा है ना। तो हमें केवल अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाओगे तो यह सब समझ में आएगा। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे। क्यों? बाबा कहता है कि लास्ट में तुमको भी पता पड़ेगा कि तुम राजा रानी बनोगे कि क्या। कैसे पता चलेगा? अपनी स्थिति से। अगर हलचल में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम तो गुलाम हैं, लेकिन हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे तो इसी से पता चलेगा कि कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार दिखाई पड़ते हैं, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते ना, उसको एक्यूरेट नहीं कहेंगे बाबा। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनोगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत हो रही हैं, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी, है ना। कितना भी सरकार कोशिश कर ले, लेकिन सब सामान महंगा होता चला जाएगा। विलायत में भी अभी खूब टैक्स आदि लगाते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई भी चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, वहाँ चिंता करने की बात नहीं होती। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना, श्रीनाथ द्वारे उसी का सबूत दिखाते हैं कि श्रीनाथ के द्वारे में मूर्तियों के आगे कितने वैभवों का भोग लगाते, 56 भोग का वहाँ शुद्ध घी में बना हुआ लगाते। ये पहचान है। जब पूरी आप जाएंगे तो वो गरीबी का पहचान है, विकारी पहचान है, लेकिन श्रीनाथपुरी में वहाँ पर सत्यु का पहचान है। तो कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को तो भोग नहीं लगाएंगे, तो वह नाराज हो जाएंगे। अगर ऐसा भोग नहीं लगाएंगे देवताओं को तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? बात है क्या नाराज होने की? तुम कोई पर नाराज तो नहीं होते हो? किससे पूछ रहा है बाबा? हम बच्चों से पूछ रहा है कि क्या तुम नाराज हो जाओगे कि अगर कोई 56 भोग नहीं खिलाएगा तो? नहीं ना। तो यहाँ नाराज होने की बात ही नहीं है। तुम किसी पर भी नाराज नहीं होते हो। जानते हो यह ड्रामा, यह विनाश होना ही है, ड्रामानुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदल कर सतयुग होगा ही। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामानुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के बस हो। ड्रामानुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है ना। 1 मिनट भी नहीं होगा ऊपर नीचे। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे ही होगा, है ना। किसी के भी बोलते ना कि थोड़ा सा अगर अच्छा इलाज होता किसी का तो बच जाता, लेकिन नहीं, फिक्स है कैसे किसका कैसे जन्म होगा, कैसे मृत्यु होगा, किस समय होगा, ये सब कुछ फिक्स है। ड्रामा में 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं हुआ है किसी का। ये जो बोल देते हैं ना हम लोग, ये नहीं बोल सकते, बोलना चाहिए। बोलते बाबा 1 मिनट भी इधर उधर ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी इसी तरह हूबहू रिपीट होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कि बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, है ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे तो कोई थोड़ा सा हलचल में आया या अच्छे से नहीं चला तो वो थोड़ा रुकता है देवभान में, तो तुरंत अगर आप अच्छे से चल रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है जरूर, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो पाप भ्रष्ट कैसे होंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। पाप खत्म नहीं होंगे ना तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानती हो कि बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्मों में बदली हो गए हैं ना, जो अन्य धर्मों में बदली हो गए हैं, तो सब अलग अलग धर्म के अलग अलग संस्कारों के लोग आएंगे। यह भी जानते हो ना कि किस्म के लोग आएंगे जो और धर्मों में बदली हो गए।
वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने के लिए। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, तो ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? बाबा क्लियर कर रहा है कि जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनोगे तब तक देवता धर्म में नहीं आ सकते हो। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया तो ठीक कहते हैं कि फिर वृद्धि हो जाएगी, है ना। अपने आप जो लोग चले भी गए हैं छोड़कर, वो लोग भी लौट कर आ जाएंगे, तो यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि हो जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याण होता है कि नहीं? सबका कल्याण हो रहा है, कल्याणकारी युग कहा जाता है ना। तो संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। ये है ज्ञान का सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अच्छा लगता है ना, ज्ञान सागर से, क्योंकि हम पतित से पावन बनते हैं। वह समझते हैं कि पतित पावनी गंगा है, फिर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। यह नदियाँ तो सतयुग में से लेकर चलती ही आई हैं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो दे रही हैं, है ना। बाढ़ ये सब जो आ रहा है तो नदियाँ भी तो डुबो रही हैं। तो प्रकृति भी, जैसे ये भी क्यों हुआ? क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चे भी ना ज्ञान गंगा बनकर फिर क्या करते, पतित बनकर दूसरों को गलत राय सलाह दे देते हैं और खुद भी डूबते हैं, बाढ़ लाते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं। तो प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछाल खाएगा ना तो सब कुछ खलास कर देगा। सतयुग में हम बहुत थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर है, दिल्ली परिस्थान थी, फिर बन्नी है। सतयुग में थोड़ी सी जीवात्माएं रहती हैं। अभी जो इतना भरा हुआ है इतना तो रहेगा नहीं, सतयुग में तो बहुत थोड़े लोग रहेंगे, बहुत थोड़ी जीवात्माएं रहेंगी, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए, अभी बेहद का नाटक चल रहा है। जिसकी अच्छी रीति समझना, जिसको अच्छी रीति हमें समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते हैं, परंतु कल्प तो 5,000 साल का है, यह किसी को पता नहीं। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख जन्म, अंतर है ना। तो अभी तुम रोशनी में आ गए हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं मन मना भव, मन को एकदम शुद्ध और पवित्र करके चलो, मन में केवल एक बाप की याद हो, मन मना भव। तो बाप को याद करना है। श्री भगवानुवाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है कि नहीं फर्क? भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, और हम बच्चे हैं ज्ञान नदियाँ। तो बाप जो नई रचना रचते उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो अभी तुम ऐसे बन रहे हो, बाप की महिमा है ना। तो बाप की महिमा और इनकी महिमा में दिन रात का फर्क हो गया। यह राजयोग है। गाया भी जाता है कि भगवान ने राजयोग सिखला रहे हैं ना अभी। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में उसको आना पड़ता है। भगवान की इतनी महिमा जो जरूर आना पड़े उसको करने के लिए, करके दिखलाने के लिए। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, और किसका दिव्य और जन्म नहीं गाया जाता है। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहा जाता है, और तीसरा है अलौकिक बाप, यह फिर वंडरफुल बाप है ना। ब्रह्मा बाबा वंडरफुल बाप है, जिसके तन में शिव बाबा आता है और हम लोगों को राजयोग सिखलाता है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक बाप रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं हम लोगों को, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे हो सकते, 12 बच्चे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा क्या? तो अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, तो उनके अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता है ही तब, जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह तो अलौकिक जन्म हुआ ना,
शिव बाबा का अलौकिक जन्म हुआ, ब्रह्मा बाबा का भी अलौकिक जन्म हुआ। इनको कोई और नहीं समझ सकता है, वह लौकिक और ये पारलौकिक। और फिर यह है संगम युगी अलौकिक बाप। कितने बाप हो गए? 3 बाप हो गए ना, और तीनों ही बहुत अच्छे हैं। तो लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर आते आए हो, परंतु पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद भी नहीं करता। वहाँ होता ही एक बाप, सतयुग त्रेता युग में एक बाप होता है। हे भगवान, हे परमपिता कहकर याद नहीं करते वहाँ ना। फिर द्वापर में जब भक्ति शुरू होती है तब बाप 2 हो जाते हैं, संगम पर 3 बाप हो जाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बच्चे बने हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुमको इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है, जानते हो, याद भी करते हो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहती है, वहाँ सब कुछ भरपूर हो जाता है ना, तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। इसीलिए गाया था ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में पारलौकिक बाप को सब सिमरन करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात समझने की है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप, और इस समय अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिनके द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे, है ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि हम ही लोग देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। तो जो तुम इन आँखों से देखोगे, बॉम्ब छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी देखो बम छोड़ा, तो देखो ना कैसे मनुष्य मरे तड़प तड़प कर। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं, है ना, ठीक करते करते। 10-10 वर्ष तक लड़ाई चलती है। जब विश्व युद्ध ये सब होता है ना, तो 10-10 वर्ष लगातार लड़ाई चल रहा है, तो तंग होंगे कि नहीं। तो बॉम्ब्स में तो चपटी में, मतलब सेकंड में सब खलास हो जाएंगे। चिंगारी लगती है तो शहर के शहर नष्ट हो जाएंगे। यह तो बॉम्ब्स है, सोचो। आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हुए हैं स्थापना और विनाश दोनों कराने के लिए। तो जरूर यह सब होगा ना। पुरुषार्थ करने का भी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते आते ही हैं। कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करोगे, 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, है ना। 8 घंटा सेवा, 8 घंटा याद तो करना पड़ेगा। याद में करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यही तो मेहनत है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना, यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा, बच्चे बने, वह भी याद इतना नहीं करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं समर्पित लोग के लिए कि जो छोड़ के चले गए ना, क्योंकि वो निश्चिंत हो गए वहाँ जाके, तो वो भी इतना याद नहीं करते हैं। तो यह भी बाबा बतलाते कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा, बच्चे बने, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और देखो भील का मिसाल देते हैं ना, कि अर्जुन उतना तेज नहीं बना जितना भील बन गया तेज ना। भील नंबर 1 बना। तो बाबा कहते हैं मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लगेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी तो बनना है, तो करके दिखलाना है। सबको रास्ता भी बताना है, बाप को याद भी करना है, चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना, गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। अब सबका ड्रामा में अपना पार्ट है। निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान आज का है, तोड़ना
मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी बनो। क्या तोड़ना है, क्या मोड़ना है और क्या जोड़ना है, क्लियर कर रहा है बाबा। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यही 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ना है कि मोड़ना है, तोड़ना है। अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है, तमोगुनी से सतोगुनी बनाना है। और तीसरा, एक बाप से सारे संबंध जोड़ना है ना। तो यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देगा। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो इन नयनों से विनाशी चीज़ें देखते हो वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध को याद करो। किसको याद करो नए संबंध में? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, ब्राह्मण बच्चों को। वह बाबा कहते देखो, नई सृष्टि को देखो, यानी कि सत्य को देखो, तो कभी भी हार नहीं हो सकती है। स्लोगन है, योग की निशानी है सदा क्लीन एंड क्लियर रहना सबके साथ, है ना। क्लीन भी रहना है, खुद में भी साफ, और क्लियर भी रहना है। अव्यक्त इशारे, अब देखिए किसी के साथ हम रिश्ता जोड़े हुए हैं और फिर भी मतलब सामने से बहुत अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके लिए शिकायत कर रहे हैं, तो क्लियर है ना, क्लीन है ना क्लियर है। हमें क्लीन भी बनना और क्लियर भी बनना है। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। कोई विक्रम नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ कर्म भी तो हुआ ना। तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है कि हम मन में अनुभव करते हैं ना कि हमने गलत किया, तो महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बातें कांटे के समान फिर चुभती हैं कि हमने क्यों ऐसा सोचा। इसीलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त होना है, हमें व्यर्थ से भी मुक्त होना है। ओम शांति।